एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल तनुश्री एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी। आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो, बिकॉज आज है फ्राइडे और फ्राइडे को मैं चूज करती हूँ एक ऐसा ही टॉपिक जिस पे हम जनरली बात नहीं करते हैं, बट बीइंग बोल्ड हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो आपको ऐसे ही फ्यूचर में टॉपिक्स देखने हैं और वीडियो देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में आप लोगों ने मुझसे काफी बार बोला है कॉमेंट सेक्शन में, अलग अलग तरीके से आप लोग इसके बारे में मुझसे बात करते हो, तो मैंने फाइनली से पिक कर लिया है कि आपके जो फीमेल पार्टनर है वो क्यों इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है आप में, क्यों उनका फिजिकल होने का मन नहीं करता है। ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग तरह से क्वेरी आप पूछते हो, बट मेन जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि क्यों क्यों ये फीमेल पार्टनर जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं। जबकि जनरली रिसर्च में और कई बार ऐसा हमें सुनने में आता है, और ऐसा है भी फैक्ट, कि जो फीमेल्स हैं वो मेल से ज़्यादा कामुक होती हैं, उनके अंदर ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, ज़्यादा उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं। बट फिर भी बहुत सारे मेंस जो हैं इस प्रॉब्लम से जूझते हैं कि उनकी फीमेल जो है वो उनके साथ इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं। तो कुछ बेसिक से ऐसे रीज़न 5 या 6 मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि जनरली मोस्टली केसेस में ये चांसेस हो सकते हैं कि शायद इनमें से कोई कारण हो जिसकी वजह से आपकी फीमेल भी आपके साथ ऐसा कर रही है। कि साथ ही साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगी, इनके सिर्फ कारण ही नहीं सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगी, ताकि आपके साथ, आपकी फीमेल के साथ अगर ये प्रॉब्लम है, आप दोनों के बीच ये प्रॉब्लम है, तो आप इसका सॉल्यूशन भी निकाल सको। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी फीमेल पार्टनर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करती है, लाइक कंटिन्यूसली वो हमें इग्नोर कर रही हैं, फिजिकल होने का उनका मन नहीं कर रहा है, या होती भी हैं तो बिल्कुल बेमन से, बिना किसी इंजॉयमेंट के, और कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देती हैं इस तरह का कि उन्हें आपके साथ फिजिकल होने में इंटरेस्ट है ज़रा भी। अब ऐसे में बहुत सारे मेंस की तो ये थिंकिंग है कि अच्छा तुम मुझे इंजॉय नहीं दोगी या तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं करोगी तो मैं बाहर चला जाऊंगा। प्रेशराइज करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, और ऐसे में फीमेल्स को दबाव में डाल के ज़बरदस्ती भी की जाती है। बहुत सारे मेंस को ये सही लगता है, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ऐसे कुछ कमेंट्स मुझे पढ़ने में मिल जाते हैं कमेंट सेक्शन में कि अच्छा शादी ही क्यों की थी जब ऐसा करना था, तो और शादी ही की है तो करना पड़ेगा। मैरिटल रेप जैसा कुछ भी नहीं होता, ये हमारा हक है। हम जब मन है हमारा तो फीमेल पार्टनर को करना पड़ेगा। अब जिनकी ऐसी सोच ही है और जो इस सोच को बदलने को तैयार नहीं है, उनको तो मैं खैर कुछ नहीं बोल सकती, भगवान भरोसे हो आप लोग। जिन लोगों को थोड़ा सा स्कोप लगता है और वो सच में जानना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो आप लोगों के मन में ये सब चलता होगा कि क्यों मेरी वाइफ का मन नहीं कर रहा है, क्या मुझ में कोई प्रॉब्लम है, क्या वो मुझसे खुश नहीं है, क्या उनको कुछ और चाहिए या फिर कोई और चाहिए। ऐसे बहुत सारे मन में आपके सवाल आते होंगे। हो सकता है इनमें से कोई रीजन हो, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन जो है वो ये है कि हो सकता है आप लोगों के बीच जो रिलेशनशिप है, आपकी जो शादी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। वो आपसे या इस रिलेशनशिप से किन्हीं कारणों की वजह से खुश नहीं है, और इसका इम्पैक्ट आपकी सेक्सुअल लाइफ पे पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी नॉर्मल जिंदगी, हमारे बीच का जो रिश्ता है वो एक अलग बात है, लेकिन जब हम बिस्तर पे जाते हैं वहां पे एक रिश्ता हमारा अलग है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो आप बेड पे जब जाते हैं, जब आप एक रोमांस करते हैं, वो सिर्फ आप ऊपर से नहीं कर सकते हैं, आपकी एक फीलिंग्स उसमें अटैच होती हैं। अगर आप अपने पार्टनर से नाराज हैं, आप उनसे खुश नहीं हैं, बहुत सारी आपको शिकायतें हैं, आपका दिन में लड़ाई झगड़ा हुआ है, और आप सोचो कि रात में हम एक हो जाएं और फिर अगली सुबह फिर अपना झगड़ा कंटिन्यू करें, तो ऐसा नहीं होता है। और फीमेल्स के साथ तो बेसिकली बहुत ज़्यादा फीमेल्स जो है हम अंदर ही अंदर चीज़ें सोचती हैं। हमें कितनी बार ऐसा लगने लग जाता है कि ये हमारे हस्बैंड को हमारी कदर ही नहीं है, ये हमारी वैल्यू नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होने के लिए ही मुझसे प्यार करता है, उसके अलावा तो कोई रोमांस ही नहीं है। ऐसे में सॉल्यूशन ये है कि आप उनसे बात करें, जानने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम क्या है। अगर सच में ये प्रॉब्लम है
तो आप उनकी ये शिकायतें दूर करें, थोड़ा सा अपनी शादी में और इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी रोमांस लेकर आएँ, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेकर आएँ। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, सीक्रेट ऑफ हैप्पी रिलेशनशिप। वो बहुत ही प्यारा सा एक वीडियो है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। मेरे और मेरे हस्बैंड के कुछ स्नैप्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे उसमें। इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर उस वीडियो को देखना। आई होप आप लोगों को थोड़ी उससे हेल्प मिल जाए। दूसरे रीज़न पे आते हैं कि क्यों फीमेल्स जो हैं वो मेल्स पार्टनर में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। तो दूसरा रीज़न ये है कि हो सकता है कि आप उन्हें खुश नहीं कर पा रहे हो। आपकी जो टेक्निक्स हैं जो एक मेल जो है वो यूज़ करता है बेसिकली अपनी फीमेल पार्टनर को खुश करने के लिए, वो या तो आप कर ही नहीं रहे हो या फिर जो कर रहे हो वो आपकी फीमेल को पसंद नहीं है। आपका टच करना या फोर प्ले बहुत सारे लोग करते ही नहीं हैं, या करते भी हैं तो अपनी फीमेल के अकॉर्डिंग नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा स्टड हूँ, मुझे सब आता है, और वो सोचते हैं कि मैं अपनी वाइफ को बहुत खुश कर रहा हूँ, जबकि नेचुरली जनरली ऐसा नहीं होता है। और हो सकता है जो आप कर रहे हो वो आपकी नज़र में अच्छा है लेकिन आपकी फीमेल पार्टनर को वो चीज़ पसंद नहीं है। तो इस तरह के भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। वंस अगेन, जैसा कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में ये बोल चुकी हूँ, टचिंग, फोर प्ले, साथ में फिजिकल होना, ये सारी चीज़ें फीडबैक इसमें रिक्वायर्ड है। यानी कि आप जो भी करते हैं उसमें आपकी फीमेल से आप फीडबैक ले सकते हैं। आई नो शुरुआत की शादी में ये थोड़ा सा मुश्किल है, हम दोनों एक दूसरे से इतना खुले नहीं होते हैं हस्बैंड वाइफ, लेकिन जब शादी को थोड़ा टाइम बीत जाए, लाइक 6 महीने कम से कम बीत जाए, उसके बाद तो हम धीरे धीरे इतना एक दूसरे के साथ खुल ही सकते हैं कि ऐसी चीज़ें डिस्कस कर सके। और एक मैरिज जो है उसमें कोई भी सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए, कोई भी शर्म नहीं रह जाती एक टाइम के बाद, तो आप इजीली एक दूसरे से ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि अरे ये तो बहुत ही फ़नी बात है कि आपने आपने कुछ किया और अपनी फीमेल से पूछा अच्छा तुम्हें अच्छा लगा या क्या मैंने सही किया। हाँ, यही तो करना है, इसमें ये फ़नी कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी फीमेल्स की केयर करना और अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने का एक तरीका है। हाँ, उनसे आप फीडबैक लीजिए और उस पे काम कीजिए। उन्हें उन्हें क्या अच्छा लगता है ये जानने के लिए आप उनसे रोमांटिक बातें करिए, बातों ही बातों में उनसे जानने की कोशिश कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप बात नहीं भी कर पा रहे हैं, उनके साइंस को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके क्या करने पे उन्होंने किस तरह का रिएक्शन दिया। अगर उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने स्माइल करी, तो मतलब उन्हें चीज़ पसंद आ रही है। किसी चीज़ पे उन्होंने ऐसा गंदा सा रिएक्शन दिया तो उसका मतलब वो चीज़ उन्हें पसंद नहीं आ रही है। इतना तो आप कर ही सकते हो ना कि कम से कम अपने फीमेल पार्टनर के रिएक्शन और उनके साइंस को पढ़ने की कोशिश करो। तो दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है। तीसरे रीज़न पे आते हैं और वो ये है कि हाइजीन इश्यू हो सकता है। बहुत सारी फीमेल, जिनमें से कि मैं भी हूँ एक, बहुत ज़्यादा मुझे हाइजीन चाहिए होती है हर चीज़ में, चाहे मेरे घर हो, मेरा बाथरूम हो, तो थोड़ा-सा मुझे ये इश्यूज़ हैं। तो वैसे ही मेरे जैसी हो सकता है और भी बहुत सारी फीमेल्स होंगी जिनको ये प्रॉब्लम होती होगी कि उनको हर चीज़ में हाइजीन चाहिए। अब ऐसे में उनके हस्बैंड जो हैं वो अनहाइजीनिक तरीके से उनके पास आएँ और कुछ करने की कोशिश करें, तो हो सकता है उनका मन एकदम से हो जाए कि दूर रहो मुझसे, मुझे नहीं करना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। या फिर आप करो भी तो वो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड जैसा दिखाएँ। जैसे कि आपके मुँह से अगर स्मेल आ रही है, बहुत सारे लोग स्मोकिंग करके या फिर ड्रिंकिंग करके बेड पे जाते हैं, तो आपके मुँह से उस चीज़ की स्मेल आ रही है जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं आ रही। इसके अलावा आपने शावर नहीं लिया, आपके ऊपर से स्मेल आ रही है, आपके कपड़ों से स्मेल आ रही है, बहुत सारे लोगों की सॉक्स की, पैरों की स्मेल आ रही होती है। तो इस तरह के अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, प्राइवेट पार्ट एरिया में आप अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, वहाँ पे भी हाइजीन की ज़रूरत है। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो ये चीज़ें भी आपके पार्टनर को हो सकता है डिस्ट्रैक्ट कर रही हों। तो वो भी अगेन आप उनसे पूछ सकते हो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप खुद ही चेक करो कि क्या मैं ऐसा कुछ कर तो नहीं रहा हूँ जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है। नेक्स्ट रीज़न पे आते हैं और वो ये है कि हो सकता है कोई उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हो, कोई स्ट्रेस हो, कोई प्रॉब्लम हो। बिकॉज़ बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम फीमेल्स अपनी जो फीलिंग्स हैं वो अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करती हैं। हमारे मन ही मन में बहुत सारी बातें, स्ट्रेस चल रहा होता है। जैसे कि बहुत सारी फीमेल्स को बच्चा होने के बाद में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। ये एक प्रॉपर ऐसा बीमारी नहीं कह सकते, ऐसी कंडीशन है जिसमें एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और प्रॉपर डॉक्टर्स जो है वो इसे ट्रीट करती हैं। लेकिन हमारे जो मेल्स हैं या फिर खुद फीमेल्स भी कितनी बारी उन्हें ये नहीं पता होता कि ये मेरे साथ कंडीशन या मेरी एक ये प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें।
और अगर आपके मन में कोई भी नेगेटिव ख्याल हैं या कोई स्ट्रेस चल रहा है, आप बिना बात के मायूस रहते हैं, उदास रहते हैं, आपके मन में नेगेटिव ख्याल आते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, अरे मैं तो माँ बन गई, अब ये सारा बोझ मुझ पे आ गया है, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने बच्चे को कैसे संभालूंगी, घर और बच्चे को कैसे संभालूंगी, बच्चा होने के बाद मेरी अपनी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, पति मुझे प्यार नहीं करेगा, मैं मोटी हो गई हूँ, मेरा वेट बढ़ गया है। बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। ऐसे में ज़रूरत है आपको अपने पार्टनर के साथ खुल के बात करने की, उनको एक सहारा देने की और ये समझाने की कि आप उनसे अभी भी उतना ही प्यार करते हो और सिर्फ आप ही उनको इस स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हो। तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, उनको किसी बात की चिंता है, उनको उससे बाहर निकालिए। और ये आपको कैसे पता चलेगा? अगेन, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ एवरी प्रॉब्लम। कोई भी आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, किसी से भी आपको प्रॉब्लम है, उनसे बात करिए। जब तक आप बात नहीं करेंगे, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ऐसी ऐसी चीज़ें पूछते हैं कि मेरा मन करता है यार मुझसे क्यों पूछ रहे हो, अपने पार्टनर से ही ये चीज़ क्यों नहीं पूछते? जो उनकी प्रॉब्लम है, जो उनके मन में चल रहा है, वो मैं कैसे आपको बता सकती हूँ? कितनी बारी होता है कि आप मुझसे ये भी कमेंट करते हो, जब उनसे ही पूछना है तो तुम किस बात के लिए हो? मैं आपको यही बात बताने के लिए हूँ कि उनसे पूछो। तो प्लीज़ अपने पार्टनर से बात करो, उनसे पूछो, वही आपको बता सकते हैं कि एक्चुअल में उनके मन में क्या चल रहा है। अभी भी इस वीडियो में भी मैंने आपको 5-6 रीज़न बता दिए। अब इनमें से कौन-सा रीज़न है, ये तो सिर्फ़ आपकी पार्टनर ही आपको बताएगी ना। उनसे बात करके, उनको समझ के और उनके साथ अपना जो अंडरस्टैंडिंग है वो बना के ही आप पता कर सकते हो ना कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। अगर आप किसी के साथ भी रिश्ते अपने अच्छे करना चाहते हो, सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, किसी के साथ भी, तो बात करना, कम्युनिकेशन, प्रॉपर एक अपनी चीज़, बात को समझाना, उनको समझना, यही एक सबसे बड़ी की है किसी भी रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की। नेक्स्ट रीज़न ये होता है कि बहुत सारे मेल्स जो हैं उनके साथ कोई फिजिकल प्रॉब्लम चल रही होती है, कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम चल रही होती है, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का उन्हें प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जल्दी आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, या फिर और कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आपके साथ है जो कि आपकी पार्टनर को बॉदर कर रहा है, आपके रिलेशनशिप में जो आप फिजिकल उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हो उसमें प्रॉब्लम कर रहा है। लेकिन बहुत सारे मर्द अपनी मेल ईगो में आके ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर उनको ये पता ही नहीं होता कि हर प्रॉब्लम का आज की डेट में सॉल्यूशन है। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, एक छोटा सा डिस्कशन करने की ज़रूरत है और आपको समाधान मिल जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो अपनी इस ईगो में मत रहिए कि मेरी पार्टनर को इसी में काम चलाना पड़ेगा। बहुत सारे रीज़न ये भी होते हैं कि प्रॉब्लम नहीं भी होती, सिर्फ़ आपको लगता है प्रॉब्लम है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आप पता करें, मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, टाइमिंग के ऊपर भी है, कि क्या सच में आपको प्रॉब्लम है? अगर है तो उसका भी इलाज है, डॉक्टर के पास जाइए आप और उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप अपनी चीज़ को कैसे बेटर कर सकते हो, अपनी टाइमिंग को कैसे बेटर कर सकते हो, अपने रोमांस करने के तरीके को, फोर प्ले को कैसे बेटर कर सकते हो, इन सारी चीज़ों पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी हैशटैग बी बोल्ड की प्लेलिस्ट में जाइए और एक बार वो पूरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए। हो सकता है आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन वहाँ आपको मिल जाए, और फिर भी अगर नहीं मिलता तो प्लीज़ नहीं शर्माइए, नहीं घबराइए, एक बार डॉक्टर के पास जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके देखिए। और कोई अच्छा डॉक्टर ही लेना और जिसके पास आप जाएं, ताकि वो आपको सही तरीके का गाइडेंस दे सके। तो इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ और मैं होप करती हूँ कि ऐसे जितने भी लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, उनका और उनकी वाइफ का तालमेल नहीं बैठ पाता, एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिए, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर रीज़न क्या है, और उसके बेस पे आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आपको मेरे पास आने की या किसी और के पास, अपने दोस्त के पास इधर उधर से डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरे पार्टनर के साथ क्या प्रॉब्लम है। प्लीज़ अपने पार्टनर के साथ ही आप डिस्कस कीजिए, उनसे बात कीजिए और सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर। मैं चलते मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और भी कपल्स के साथ में, ताकि वो अगर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हों तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। बाय बाय।